अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मती मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेने जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेने जाणी नमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम कवि ददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणपे हणम वोच्छे ओ जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री 12 अणुवेखा सतशास्त्र बोधि दुर्लभ भावना, उसमें गाथा 84 84 पृष्ठ संख्या 99 99 अलग अलग भाषा में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं 99, गुजराती में 99, इंग्लिश में 99। बीजी भाषा आपने आवड़ती नहीं। ये तो सेम है, अंक गणित सेम है। राजस्थानी भाषा ज नहीं। जेम गुजराती भाषा है ने एक लिपिबद्ध, एम राजस्थानी कोई लिपिबद्ध भाषा नहीं। त्या जुदा जुदा भागों में जुदा जुदा प्रकारनी बोली बोलाय, पण ए लखाय हिंदी अनुसार। बोलवामां जुदू जुदू होय, जेम के अमारे वागड़ी एनी कोई लिपि नहीं, एनी लखवी हो तो अमारे हिंदी में ज लखवू पड़े। एटले त्यां अनेक भाषाओं मळीने राजस्थानी भाषा छे। त्यां हाड़ोती छे, ढूंढाड़ी छे, भोजपुरी छे, मेवाड़ी छे, मारवाड़ी छे, मेरवाड़ी छे, वागड़ी छे, हाड़ोती छे, घणी बधी छे। बे बे त्रण त्रण जिल्लाओं मळीने एक क्षेत्र छे। शेखावटी जुदी, भरतपुर भोजपुरी जुदी। आज गाथा है ये अत्यंत रहस्यपूर्ण गाथा है अने अत्यंत कठिन है। हूँ प्रयत्न करूँ छूँ एने विश्लेषण करवानो। भूल थाय तो भगवान मने माफ करजो। जेटली साधारण देखाय छे एटली साधारण छे नहीं। अर्धी अर्धी लीटी।
कमुदय जपज्जाया कमुदय पज्जाया हेयं खाओ वसमीयणाणं खो हेय खाओ वसमीयणाणं खो सग्धवमुवादेयं सवदवमुवादेयं निच्छेदोहोदिसन्नाणं निश्चयदोदिसन्नाणं कमुदयजपज्जाया कमुदय पज्जाया हेयं खाओ वसमीयणाणं खो हेयं खाओ वसमीयणाणं खो सग्धवमुवादेयं सगदवमुवादेयं निच्छेदोहोदिसन्नाणं निश्चयदोदिसन्नाणं सौ साथी कमुदयजपज्जाया हेयं खाओ वसमीयणाणं खो सगधवमुवादेयं निच्छेदोदिसन्नाणम्। जो भी क्षयोक्षम ज्ञान की छटाए हेय कर्म वसलो उपजी दशाए आदेय मात्र निज आत्मद्रव्य होता सद्ज्ञान सो यह सुनिश्चय भव्य होता जे पण क्षयोक्षम ज्ञान जनित छटाओ ते हेय कर्म वश थई बनती दशाओ आदेय मात्र निज आत्म द्रव्य जाने सद्ज्ञान निश्चय थके जिन एम आखे। अर्थ अशुद्ध निश्चय से क्षयोपशमिक ज्ञान कर्मों के उदय से जो कि परद्रव्य से उत्पन्न होता है, इसलिए हे अर्थात त्यागने योग्य है, और सम्यक ज्ञान बोधि स्वद्रव्य है अर्थात आत्मा का निज भाव है, इसलिए उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। मुझे जब इसकी प्रस्तावना लिखनी थी 12 अणुव्याख्या की, तो मैंने एक बार पूरा ये पढ़ा 12 अणुव्याख्या, एक एक गाथा है, उसमें मैंने ये गाथा पढ़ी। ये गाथा पढ़ के मेरे को इतना रोमांच युक्त आश्चर्य उत्पन्न हुआ। सारे 12 अणुव्याख्या में ये गाथा इतनी आश्चर्यकारी है, उसका कारण अलग है। कभी कभी अपना होता है ना कि अपना एक चिंतन होता है, अपना एक अनुभवन होता है, पर शास्त्र में कहीं साख मिलता नहीं है, तो अपने को कभी कभी शंका हो जाती है कि यार मैं सही हूं कि गलत हूं। तो फिर कहीं मिल जाती है, तो अपने को इतनी प्रसन्नता होती है इस बात की। क्षयोपशम ज्ञान, सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 चीजें का भेद इसमें इतना स्पष्ट रूप से बताया। अशुद्ध निश्चय नहीं से क्षयोपशमिक ज्ञान कर्मों के उदय से जो कि परद्रव्य से उत्पन्न होता है, इसलिए हे अर्थात त्यागने योग्य है, और सम्यक ज्ञान बोधि स्वद्रव्य है अर्थात आत्मा का निज भाव है, इसलिए ग्रहण करने योग्य है। अब क्षयोपशम ज्ञान और सम्यक ज्ञान, ये दोनों में भेद करना। सम्यक ज्ञान है वो बोध स्वरूप है, क्षयोपशमिक ज्ञान है वो कर्मों के उदय जनित है, ऐसा कहा, इसलिए परद्रव्य रूप है। अब बताओ कि क्षयोपशमिक ज्ञान है वो कर्म के उदय से होता है कि कर्म के क्षयोपशम से होता है?
મહેન્દ્રભાઈ જરાક પ્રકાશ પાડશે. घाती कर्मनो उदयाभावी क्षय, इसका अर्थ वही होता है कि जो घाती कर्म है वो अघाती कर्म बन के उनका उदय आता है, प्रदेश उदय होता है. ऐसा है, यहाँ घाती और अघाती का कोई प्रश्न नहीं. क्षयोपशम ज्ञान कौन से कर्म का फल है? ओनली पहली बात तो ज्ञान बात करो आप. मोहनीय कर्म. ज्ञान को होने और नहीं होने में कौन सा कर्म जिम्मेदार है? हाँ, ज्ञानावरण सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है. तो ये क्षयोपशम ज्ञान है, वो ज्ञानावरण के उदय से होता है कि क्षयोपशम से होता है? बोलो भाई. उदय से. उदय से होता है तो ज्ञान होना नहीं चाहिए. ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान नहीं होता है. देखो, उदय और क्षयोपशम समझो. उदय किसको कहते हैं कि उदय के कारण से तो अज्ञान होता है. अज्ञान का मतलब उसका ज्ञान नहीं होना. जैसे मैं कोई वस्तु समझना चाहूं और मेरे को वो वस्तु समझ में नहीं आए, तो उसमें क्या कौन सा कर्म निमित्त है? उदय, ज्ञानावरण. ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए मुझे उसका ज्ञान नहीं हो पा रहा है. जैसे बैठे बैठे मैं आत्मसिद्धि की गाथा याद कर रहा हूं और मैं उसमें एक गाथा भूल गया, विस्मृत हो गया, मेरे को याद नहीं आ रही है. इसका मतलब उसका ज्ञान नहीं हो रहा है. तो उसमें कौन सा कर्म? ज्ञानावरण का उदय. ज्ञानावरण का उदय. पर क्षयोपशम इससे अलग है. वो तो उघाड़ है. क्षयोपशम में क्या होता है? क्षयोपशम में क्या होता है? अभी जो आपने बताया वही परिभाषा बताओ. क्षयोपशम किसको कहते हैं? वो जो घाती कर्म का उदयाभावी क्षय होता है. घाती कर्म अघाती कर्म इधर लाने का ही नहीं. अभी यहाँ ज्ञानावरण का बात चल रही है. ज्ञानावरण को ही लो आप, उसमें अघाती क्या करेगा बेचारा? तो ज्ञानावरण जो है, उस ज्ञानावरण कर्म का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और उसके जो देशघाती प्रत्यय हैं उसका उदय. तो सर्वघाती, अभी घाती घाती नहीं, सर्वघाती जो निषेक हैं उनका उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय. ऐसी अवस्था में जो ज्ञान होता है उसको क्षयोपशमिक ज्ञान कहते हैं. तो सर्वघाती का जो उदयाभावी क्षय होता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है कि सर्वघाती का देशघाती में संक्रमण होता है और उसका प्रदेश उदय होता है. अब देखो, सर्वघाती किसको कहते हैं, देशघाती किसको कहते हैं, वो समझ लो. सर्वघाती का मतलब होता है उसके उदय से वो गुण पूरी तरह से आवृत हो जाएगा, उसको सर्वघाती कहते हैं. जैसे केवल अगर मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो तो मति ज्ञान किंचित भी नहीं हो. जैसे अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती प्रत्ययों का उदय हो तो अवधि ज्ञान किंचित भी नहीं हो. और देशघाती का उदय हो तो अवधि ज्ञान होगा, जितना होगा उतना होगा. केवल ज्ञानावरण है, उसका वो सर्वघाती प्रकृति है, तो उसके उदय होने पर केवल ज्ञान किंचित भी नहीं होता, उसको सर्वघाती कहते हैं. तो सर्वघाती और देशघाती 26 प्रकृतियां सर्वघाती, अरे और बाकी सब देशघाती 21, ऐसे 47 प्रकृतियां ना, समझ में. उसमें केवल ज्ञानावरण है. अब ज्ञानावरण की देखो
तो केवल ज्ञानावरण है वो सर्वघाती है, उसमें पूरे निषेक सर्वघाती, देशघाती है ही नहीं। अगर देशघाती हो और उनका उदय हो तो क्या होगा? थोड़ा केवल ज्ञान होगा। तो कभी होगा कभी नहीं होगा। अब केवल ज्ञान थोड़ा बहुत नहीं होता है, केवल ज्ञान होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो नहीं। पर मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, इनके जो आवरण कर्म हैं वो दोनों प्रकार के, देशघाती भी हैं, सर्वघाती भी, उसमें दोनों का है। और इसमें क्या होता है कि हमेशा देशघाती का ही उदय रहता ही है, देशघाती का उदय रहता है, इसलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हमेशा थोड़ा बहुत रहता ही है। उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं आएगा, अगर आ गया तो होगा ही नहीं और जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए देशघाती का उदय हमेशा रहे। मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान में अलग बात है, उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा तो हमको मन परे ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, अवधि ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। पर इन दोनों में ऐसा नहीं है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इसमें देशघाती का उदय हमेशा रहता है। निगोद का जीव है, उसके भी जघन्य मति ज्ञान होगा, जघन्य श्रुत ज्ञान होगा, क्योंकि वहां भी उनके देशघाती प्रत्ययों का, निषेकों का, स्पर्धकों का उदय है। अभी समझना, एक तो ये यहां इस उदय की बात कर रहे हैं कि इनके देशघाती स्पर्धकों के उदय से होता ही क्या, क्षयोपशम ज्ञान, और उसमें उस कर्म का उदय निमित्त है। कौन से कर्म का उदय निमित्त है? देशघाती का। और सर्वघाती का क्षय और उपशम वो हो रहा है। इसलिए उघाड़ रूप ज्ञान हो रहा है कि हमको उसमें ज्ञान होता है, आत्मा उसमें निरावृत हो रहा है। सर्वघाती मुख्य है, देशघाती गौण है। देशघाती के रहते उस गुण का सर्वथा नाश नहीं होता है, उसमें मलिनता आती है। जैसे सम्यक्त्व में देशघाती प्रकृति, सम्यक्त्व प्रकृति का अगर उदय हो तो सम्यक्त्व जाता नहीं है, पर सम्यक्त्व में मलिनता आती है, उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। इसी प्रकार से यहां क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो वो वाला क्षयोपशमिक ज्ञान है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो सम्यक ज्ञान कौन सा है फिर? यस, गुड। तो क्षयोपशम, देखो, जो क्षयोपशम ज्ञानी है मतिश्रुत ज्ञानी है। मतिश्रुत ज्ञान दो प्रकार का है, एक मिथ्यात्व सहित मतिश्रुत ज्ञान है, एक मिथ्यात्व रहित मतिश्रुत ज्ञान। तो जो क्षयोपशमिक ज्ञान संशय, विमोह और विभ्रम, इन तीन दोषों से रहित है, उसको सम्यक ज्ञान कहा। और जो इन तीन दोषों से सहित, अब क्षयोपशमिक दोनों है, क्षयोपशमिक ज्ञान दोनों हैं, क्योंकि दोनों ही कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं, ज्ञानावरण के कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि भी घट को घट जानता है, पट को पट जानता है, स्त्री को स्त्री जानता है, पुरुष को पुरुष जानता है, शरीर को शरीर जानता है। मिथ्या दृष्टि भी ऐसे ही जानता है।
घट को घट जानता है, पट को पट जानता है, स्त्री को स्त्री जानता है, पुरुष को पुरुष जानता है। पर मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है वो क्षयोपशमिक ज्ञान मात्र है, पर वो मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि का ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। अभी क्या अंतर है? क्षयोपशम की अपेक्षा से दोनों में समानता है। दोनों क्षयोपशमिक ज्ञान है कि नहीं? क्योंकि केवल ज्ञान तो दोनों में से किसी के पास नहीं है ना, और मति श्रुत ज्ञान ही है अपने पास, और तो कोई ज्ञान है नहीं। क्षयोपशमिक ज्ञान दोनों है, पर एक सम्यक ज्ञान है और एक मिथ्या ज्ञान है, मात्र क्षयोपशमिक ज्ञान। कारण क्या है? एक ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, वो वास्तव में अपने स्वभाव को भूल चुका है, अपना जो स्वाभाविक काम है वो नहीं कर रहा है। ज्ञान तो वो भी है। जैसे कोई टीचर है, वो अपनी टीचरशिप नहीं कर रहा है, बाकी कर रहा है। स्कूल में जाता है, कमरों की देख रेख करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब उसी स्कूल का टीचर है वो, पर उसको काम दे रखा है कि तुमको यहाँ की भौतिक जो है उसका प्रबंधन देखना है, उसका मैनेजमेंट करने का है, पढ़ाने का नहीं। शिक्षक का काम क्या होता है? पढ़ाने का। अभी वो औपचारिक रूप से, ऑफिशियली तो वो क्या है? टीचर है। क्योंकि उसको जब तनख्वाह मिलेगी तो किसकी मिलेगी? टीचर की मिलेगी। वो प्रबंधन की नहीं मिलेगी, उसको मैनेजमेंट की नहीं मिलेगी, उसको तो काम लगा रखा। परंतु बच्चों को पूछें कि भाई आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, तो बच्चे क्या कहेंगे कि भाई 10 टीचर है। जो पढ़ाते हैं बच्चे उसी को टीचर कहेंगे। वो जो नहीं, अच्छा वो भी तो आते हैं, आप कहते नहीं, वो टीचर नहीं है, वो तो इधर काम करते हैं दूसरा। ऑफिशियली टीचर हैं, परंतु क्योंकि पढ़ाने का काम उन्होंने छोड़ दिया है, इसलिए उनको फिर टीचर नहीं कहते। उसी प्रकार से ज्ञान जब अपना स्वभाव छोड़ देता है तो उसको ज्ञान नहीं कहते, अज्ञान कहते। अभी मिथ्या ज्ञान भी वास्तव में ज्ञान है, परंतु उसने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, अपना काम नहीं कर रहा है। ज्ञान का काम क्या है? जानना। जो जैसा है वैसा। और क्योंकि क्षयोपशमिक है तो फिर जान करके उसका विवेक करना, वस्तु का विवेक करना, वही ज्ञान है। परंतु वो ज्ञान है वो विवेक नहीं करता है। वो ज्ञान क्या करता है? जैसे ही वस्तु को जानता है और उस वस्तु के आकार रूप अनुभूति कर लेता है, दृश्याकार हो जाता है। उस पदार्थ को जैसे ही देखा, उस दृश्य को जैसे ही जाना, किसी भी पदार्थ को, वैसे ही उस ज्ञान ने क्या कर लिया? अच्छा बुरा कर लिया। और फिर अनुभूति भी उसकी वैसी होती है, दृश्याकार। ज्ञान का काम अनुभव करने का है, संवेदन करने का है, तो उसकी अनुभूति भी कैसी होगी? दृश्याकार। हम जब मिठाई खाते हैं तो हमारा ज्ञान क्या हो जाए? मिठाई आकार। पूरा अनुभव मीठा हो जाए हमारा।
हम कड़वी चीज खाते हैं तो पूरी अनुभूति कड़वी हो जाए, मीठी चीज खाए तो पूरी अनुभूति मीठी हो जाए। यहां मीठा और कड़वे का अर्थ राग और द्वेष। अनुभूति कभी मीठी कड़वी नहीं होती। मीठा कड़वा तो वो पदार्थ है, मीठा तो वो मिठाई है, और कड़वा वो चटनी है नीम की अथवा करेला का, जो भी हो। मीठा कड़वा वो है, परंतु इसके अंदर जो मीठा और कड़वापना हुआ ना, वो उसका राग और द्वेष। अगर इसको कड़वा अच्छा लगता है तो कड़वे की मिठास है, और इसको मीठा अच्छा लगता है तो मीठे की मिठास है। पर वो जो मिठास है, सुहानापना, अच्छा लगना, उसके कारण से आत्मा में तरंग पैदा होना। अनुभूति होती है तो तरंग पैदा होता है, अच्छा लगता है, आत्मा तरंगित होता है उस रूप। तरंगित होना आत्मा का उसके निमित्त से। पदार्थ को अच्छा बुरा नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है, पर यहां जो तरंग उत्पन्न हुई वो किसने की? उस पदार्थ के ज्ञान ने की। अगर हमको उस पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तो उससे संबंधित तरंगे हमारे आत्मा में पैदा होती। ये मिथ्या ज्ञान के, ये उदय जनित ज्ञान। क्यों? क्योंकि उसमें मोह मिला हुआ है। वो ज्ञान राग द्वेष कराता है, आत्मा को सहजाकार नहीं रख पा रहा है, चैतन्याकार नहीं रख पा रहा, उस ये से प्रभावित होता है और उसकी अनुभूति बदलती है, स्वभाव बदलता है, आत्मा क्षोभ को प्राप्त होता, सहज शांत नहीं रह पाता। वो उदय जनित ज्ञान कहलाता है। उसमें क्या उदय है? ज्ञानावरण का तो क्षयोपशमय और मोहनीय का उदय है। तो उस मोहनीय के साथ उस ज्ञान ने एकता कर ली, मैत्री कर ली। पर वो ज्ञान के निमित्त से होता है। अगर उस पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तो उससे राग द्वेष नहीं होता। ये ज्ञान ही उसमें राग द्वेष कराता है, वो निमित्त है। इसलिए ऐसे ज्ञान को उदयिक ज्ञान का है कि वो उदय से हुआ है। उसको क्षयोपशम हम आत्मा का उघाड़ कैसे माने? विकल्पों का उघाड़ है बस मात्र वो। बाकी तो आत्मा तो पूरी पूरी आवृत ही, आवरण में ही आ रही है सारी सारी। इसीलिए उस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहा, उसको क्या कर दिया? अज्ञान। अपन जिसको अज्ञान अज्ञान ऐसा कहते हैं ना, तो उस अज्ञान का मतलब ये नहीं ज्ञान नहीं होना, ज्ञान तो होना, परंतु ज्ञान का अपना स्वभाव छोड़ देना और उसको ज्ञेयाकार रूप हो जाना। ज्ञेयाकार का मतलब रागी द्वेषी हो जाना, छोड़ देता है, छोड़ ही रखा है। सारे सबके ज्ञान ने अपना स्वभाव छोड़ ही रखा है, अनादिकाल से छोड़ रखा है। अगर वो नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ा होता हमने अपना स्वभाव, तो हम पदार्थ को जैसे वैसे जानते, हम राग द्वेष नहीं करते। समझ में आ रही? तो हम ज्ञान ने अपना जो काम करना था, मूल स्वभाव, वो छोड़ दिया। ये इसलिए तो उदाहरण दिया कि वो टीचर था, उसका काम पढ़ाने का था, और पढ़ाते पढ़ाते उसका ध्यान कहाँ गया? कमरों पर। ये ठीक होने चाहिए, वो ठीक होने चाहिए,
बिल्डिंग भी ठीक रहनी चाहिए, तो धीमे धीमे उसने पढ़ाने का काम तो छोड़ ही दिया, पूरा काम प्रबंधन का ले लिया। समझ में आ रहा है? यहां कोई व्यक्ति साधना करने के लिए आया और भाई हम स्वाध्याय करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये सब करेंगे, और फिर यहां पर किसी काम में लगा दिया उसको, फिर उसको यूं हुआ, उसकी प्रवृत्ति होती है ना हर एक की, कि अगर यहाँ ये गलत हो रहा है, यहाँ ये ऐसा हो रहा है, यहाँ ये ऐसा हो रहा है, यहाँ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा। फिर धीमे धीमे उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, उसमें बढ़ता गया, और ऐसा करते 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 अब उसकी ये जो जिसके लिए आया था वो प्रवृत्ति गौण हो गई और बाकी की प्रवृत्ति मुख्य। अब कहा तो क्या जाएगा कि ये भी हमारे आश्रम का साधक है, परंतु वास्तव में क्या है, उस साधना की किसी भी प्रवृत्ति में उसको कोई रस, तो फिर वो साधक हुआ कि नहीं? उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? स्वभाव छोड़। उसी प्रकार से कहीं हम सेवा करने के लिए गए, सेवक के रूप में गए थे अपन, और वहां जाकर के क्या हुआ, पहले तो वो सेवक बन के ही रहा, बहुत खूब सेवा करता था। फिर जैसे जैसे वो सीनियरिटी बढ़ती है ना, वरिष्ठता बढ़ती है, वैसे वैसे धीमे 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 क्या हो जाता है, वो सेवक है वो स्वामी बन जाता है। अभी ऑर्डर चलाता है, सारे काम वो स्वामी जी भी उनके हिसाब से चलते हैं सारी चीजें। अब कहा तो क्या जाएगा कि ये सेवक है, परंतु कर क्या रहा है? सारा का सारा स्वामीपना। समझ में आ रही वस्तु? ऐसे ही ज्ञान का काम था, किसी भी वस्तु को जान करके स्वरूप निष्ठ रहे, शांत रहे, निराकुल रहे, केवल जाने, किसी में राग द्वेष न करे, किसी की ज्ञेय के निमित्त से होने वाली जो अनुभूति है उससे विरक्त रहे, भले मीठा हो, खट्टा हो, तीखा हो, उसको केवल जाने, परंतु उससे क्रिया प्रतिक्रिया न करे। ये क्रिया प्रतिक्रिया करना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। जैसे दर्पण का स्वभाव बिंब के प्रति, प्रतिबिंब के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है। जैसे ही बिंब आएगा, प्रतिबिंब वस्तु आएगी, वो जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर लेता है। तुम काला मुंह करके आओ तो भी दर्पण को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बहुत गोरे होकर के आओ तो भी कोई उसको प्रसन्नता नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ज्ञान है वो चैतन्य दर्पण है, उसका स्वभाव तो ये है कि वस्तु जैसी है वैसी वो जान ले, क्रिया प्रतिक्रिया न करे, अच्छा बुरा न करे, राग द्वेष न करे, इष्ट अनिष्टपना न करे, मेरा तेरा न करे। ये सब उसका स्वभाव था। परंतु अब जैसे ही वस्तु देखता है और अपने स्वभाव को वो भूल चुका है, और इसलिए उस ज्ञान को ज्ञान होते हुए भी क्या कह दिया? अज्ञान। ये अज्ञान है। देखत भूली, जोरदार वचन लिया, देखत भूली, देख देख करके उस ज्ञान को यहां ज्ञान ही नहीं कहा, अज्ञान कहा, और वो उदय जनित कहा। क्यों उदय जनित कहा? क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व के उदय के निमित्त से प्रवर्तमान हो रहा है, अथवा तो राग के निमित्त से, उदय के निमित्त से प्रवर्तमान हो रहा। ज्ञानावरण के तो देशघाती प्रत्यय का उदय है ही, उससे बहुत दिक्कत नहीं है, परंतु यहां तो राग द्वेष का भी उदय है, मोह का उदय से प्रभावित है, इसलिए वो ज्ञान ही नहीं है। और सम्यक ज्ञान तो क्या करता है? जो जैसा है वैसा जान।
आत्मा को आत्मा जानता है, अनात्मा को अनात्मा जानता है। आत्मा को आत्मा जान करके राग नहीं करता है और अनात्मा को अनात्मा जान करके द्वेष नहीं। अगर कोई आत्मा में राग करता है तो वो भी मिथ्या ज्ञान। समझ में आ रही? सारा जगत के जीव यही तो कर रहे हैं, आत्मा में राग कर रहे हैं, परद्रव्य में द्वेष कर रहे हैं। मतलब अपने प्रति सबको अनुराग है कि नहीं? इसलिए तो हर एक व्यक्ति अपने को बचाना चाहता है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सुरक्षित होना चाहिए। ये आत्मा का राग है। जीव अपने को सबसे पहले वरीयता, प्राथमिकता देता है। स्वार्थ, अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वो अच्छा लगता है जीव को, तो आत्मा के प्रति राग हुआ, और दूसरा के प्रति द्वेष हुआ। आत्मा के लिए जो हितकारी है उसके प्रति हमको सहज द्वेष हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा कठिन है। आत्मा मतलब यहां पर संपूर्ण जीव द्रव्य लेना, अभी शुद्धात्मा की बात नहीं कर रहे। तो हर एक जीव को अपनी तो चिंता है। किसकी चिंता बताओ? अपनी ही चिंता करता रहता है, अपने प्रति बड़ा राग है उसको। हम किसी को सुखी भी करते हैं ना, वो भी अपने सुख के लिए। अगर उसमें अपने को सुख न मिले तो हम किसी को सुखी भी न करें। ये आत्मा का ही राग है। इसको स्वार्थ कहते हैं। दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? स्वार्थ। ये लौकिक स्वार्थ है। पारलौकिक स्वार्थ अलग है। स्व अर्थ, अपना आत्मा का प्रयोजन, ये वास्तविक स्वार्थ है। और जो आत्मा का प्रयोजन साधता है वो शुद्ध ज्ञान है। और उसका काम तो क्या है? किसी से न राग करना, न द्वेष करना, वीतराग होकर के रहना, ये आत्मा का प्रयोजन। इसलिए जब तक आत्मा की भी रुचि है, रुचि का मतलब मुझे मेरा कल्याण करना, ये विकल्प भी जब तक है तब तक केवल ज्ञान नहीं है। कठिन है थोड़ा। केवल ज्ञानी को न अपने में राग है न दूसरे में, कुछ नहीं। केवल ज्ञानी केवल ज्ञाता है बस। उसको न अपना कल्याण करना है न दूसरे का कल्याण करना है। वो इन सब चीजों से परे हो चुका है। वो केवल एक चैतन्य प्रकाश होकर के रह गया है बस। जैसा है वैसा हो गया है। इसलिए कल्याण के विकल्प किसको आते हैं? संसारी जीव को। मुझे मेरा कल्याण करना है, ये विकल्प किसको आएगा? भगवान को आएगा कि संसारी को आएगा? संसारी को आएगा। और ये विकल्प कब तक चलता है? ये विकल्प है वो उदय रूप में 10वें गुण स्थान तक चलता है। और ये विकल्प अभी यहां सिद्धांत जब समझते हैं तब व्यवहारिक बातें नहीं लाने का। मना नहीं किया हमने ये नहीं लेना वो नहीं लेना। अभी तो अपने को कल्याण की भावना करनी, पर जब तक है तब तक आप केवल ज्ञानी नहीं है, इतना समझ लेने का है। समझ में? 10वें गुण स्थान तक अभी स्प्रहा है। किसकी स्प्रहा है? आगे बढ़ने की। अभी मेरे को और आगे श्रेणी में और बढ़ना है, 12वें गुण स्थान में जाना है, ये करना है, ऐसी स्प्रहा बनी। 11वें गुण स्थान में वो स्प्रहा सत्ता में, उदय में नहीं। 12वें गुण स्थान में वो स्प्रहा चली गई, वितराग हो गया, स्प्रहा नहीं रही, कुछ भी इच्छा ही नहीं रही। और 13वें गुण स्थान में तो राम नाम सत्य है।
और कुछ नहीं है वहां पर, राम नाम परिपूर्ण सत्यता। तो यहां जो बोधि रूप जो ज्ञान है उसको कहा है कि अशुद्ध निश्चय नय से क्षायोपशमिक ज्ञान कर्मों के उदय से जो कि परद्रव्य से उत्पन्न होता है, इसलिए हे अर्थात त्यागने योग्य है। जो ज्ञान राग द्वेष कराता है, बहुत सारा विकल्पात्मक है, भेद रूप है, वो ज्ञान त्यागने योग्य है। और जो ज्ञान केवल स्वरूप निष्ठ होकर के रहता है वो सम्यक ज्ञान है, पदार्थ में भेदाभेद नहीं करता है, भेदों को जानता है परंतु विकल्प नहीं करता, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। और वो ज्ञान उपादेय भूत होता। इसलिए अब हमारा जितना भी लौकिक ज्ञान है ना, वो सब ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान का मतलब जिसमें हमको कुछ भी संसार की कुछ सिद्धि करनी है, वो सब। इसलिए हमारे अंदर जितनी प्रतिभाएं हैं वो सब क्षयोपशम है। कोई गाने की होगी, कोई नाचने की होगी, कोई भोजन बनाने की होगी, कोई क्या होगी, वो सब क्या है, क्षयोपशमिक। उसके होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीजें अपने को आए तो वो है ही नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। सम्यक ज्ञानी जीव को ये सब सम्यक रूप परिणत होती है और मिथ्या ज्ञानी जीव को ये सब मिथ्या रूप परिणत होती है। सम्यक ज्ञानी जीव के ये जो भी ज्ञान है वो सब उसके कर्म मुक्ति में कारण है, और मिथ्या ज्ञानी का जो भी ज्ञान है वो सब कर्म बंधन में कारण, निमित्त। किसी का जानना में कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानी होते हैं उनको कुछ नहीं आता, वो भी सब करते हैं। मुनि को भी सब आता है, उनके प्रयोजन लिए से कुछ करते नहीं। अभी कोई मुनि है, वो डॉक्टर बन गए, डॉक्टर थे पहले, मुनि बन गए, अब उनको डॉक्टरी का ज्ञान आता है कि नहीं? सब उनके अंदर डॉक्टरी का ज्ञान है कि नहीं? तो वो कोई बाधा रूप नहीं है, परंतु उससे वो अपने स्वार्थ सिद्धि नहीं करते, सांसारिक प्रयोजन को नहीं साधते। और जो सांसारिक प्रयोजन को साधते हैं वो मिथ्या ज्ञान। अगर हमको शास्त्र ज्ञान भी है और अगर उससे हम अपने सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, वो ज्ञान भी मिथ्या, क्योंकि हमने प्रयोजन क्या सिद्ध किया है? संसार का, कर्म बढ़ाया। हमारे पास बहुत बुद्धि है, अच्छी बुद्धि, और कोई गया अरे आम जरा अमर प्लानिंग करी, अपन जरा अमर बंगलाનું પ્લાનિંગ કરવાનું છે, જરા કરી આપો ને તમે, કેવી રીતે બનાવવો ને આ બાજુ શું કરવાનું ને પેલી બાજુ શું કરવાનું। अब वो आपका प्लान क्या करेगा बताओ? कर्म बढ़ाएगा और कर्म कम करेगा? आपके प्लान के अनुसार वो निर्माण करेगा, और उस निर्माण में हिंसा आदि होंगे कि नहीं? आपने संसार की रचना की कि संसार से मुक्त हुए? आपने एक भोग विलास बढ़ाने के साधन की रचना की। तो वो ज्ञान क्या काम का? वैज्ञानिक बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, चांद पे चले गए, कहा जाता है ऐसा, तथा कथित। और भी बहुत सारे है। उससे हुआ क्या? परमाणु बम का आविष्कार, इससे हुआ क्या? क्या हुआ इससे? केवल विकल्प बढ़े। मोबाइल का आविष्कार, इससे हुआ क्या? जितने भी नए नए साधनों का आविष्कार, क्या पहले के लोग अज्ञानी थे? इनको ये सब नहीं आता होगा, ऐसे आविष्कार पहले नहीं कर सकते होंगे। अरे पहले के लोग बड़े, इससे भी बड़े बड़े आविष्कार होते थे, परंतु बड़े लोग उसको महत्व नहीं देते थे।
कुबुद्धि वाले कुछ नई नई चीजें बना देते थे अपने हिसाब से, तो वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते कि कुबुद्धि से उपजा हुआ यंत्र है, इस यंत्र से लोग भोग विलास में पड़ेंगे, उसको महत्व नहीं देते। अभी हम कुबुद्धि से उत्पन्न वस्तुओं को महत्व देते हैं और अपन उसका विज्ञान खूब आगे बढ़ गया। विज्ञान कुछ आगे नहीं बढ़ गया, विज्ञान बहुत पीछे। सुविधा के चक्कर में सुख को छीन लिया, यह ज्ञान है। सुविधा के चक्कर में सुख को छीन लिया। अब वो ज्ञान, उस ज्ञान का क्या करना बता। बिजली का आविष्कार हुआ, मानो बिजली का आविष्कार, उससे लोगों का सुख बढ़ा कि दुख बढ़ा बताओ। बिजली के आविष्कार होने से सारे काम रात को होने लगे। नहीं तो क्या करते, अंधेरा होता आराम से सो जाते और ब्रह्म मुहूर्त में नींद पूरी होती थी, आराम से व्यक्ति 4-5 बजे उठ जाता था। अभी बिजली का आविष्कार हुआ है तो फिर रात को भी दिन है, व्यक्ति सोता ही नहीं है। और फिर रात्रि को सारे भोगो भोग काम वगैरह सब होते हैं। अभी एक बार मैं यहाँ कोई डॉक्टर थे, उनको बताने गया, कुछ 7-8 साल हो गए, तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी। 3 टाइम आपको दवाई लेनी, एक सुबह लेनी, एक दोपहर में लेनी, एक रात को लेनी। मैंने कहा मैं रात को नहीं ले सकता, ये तो खाने के बाद ही लेनी पड़ती है। मैंने कहा रात को हम खाते ही नहीं। तो आप लोग क्यों नहीं खाते हो रात को? तो भाई हमारे महापुरुष बता के गए और शास्त्रों में ऐसा आता है कि भाई सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, ऐसा हमारे। परंतु ये आप सब लोग है ना, वास्तव में मूढ़ हो, मूर्ख हो। अरे उस जमाने में लाइट नहीं थी, इस कारण से लोग बनाते नहीं थे वगैरह, जल्दी जल्दी प्रकाश में बना लेते, इसलिए अभी लाइट है और फिर भी आप रात को नहीं खा रहे हो, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो। मैंने कहा हमको ये ऐसे वस्तुओं में दिमाग नहीं लगाना है। फिर मैंने उनको समझा कि आप दिमाग लगाओ, मैं अभी बताऊंगा ना तो आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा और आप मानोगे भी नहीं इस चीज। ये जो लाइट होती है वो और सूर्य का प्रकाश होता है वो, इन दोनों में दिन रात का अंतर। ये लाइट जो है वो जीवों को उत्पन्न करती है, वो लाइट है, उसकी उपस्थिति में जीव उत्पन्न नहीं होते। समझ में आ रही बात? सूर्य के प्रकाश में अमुक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति नहीं होती और इस लाइट में अमुक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती। ये लाइट स्वयं विध्वंसकारी है। तमस्कायिक जीव इस लाइट से ही पैदा होंगे और अंधेरे में ही पैदा होंगे। और सूर्य का प्रकाश वो स्वच्छ करता है वातावरण, ये वातावरण को दूषित करते। समझ में नहीं? प्रकाश उजाले से मतलब नहीं है कुछ भी यहां। दीपक का प्रकाश, अब घी का दिया जलाओ वो, और ये लाइट का प्रकाश, दिन रात का अंतर। शुद्ध घी का दीपक वातावरण को स्वच्छ करता है और ये वातावरण को बिगाड़ते हैं इलेक्ट्रिक वाला, बस सूक्ष्म में नहीं जाते। कोई बहुत अधिक वो हो गया, कभी कभी ऐसा
क्या कहते हैं, अपन अहिंसक। बीच में मैं कहीं कहीं देखा वैसे आरती उतार रहे थे, इलेक्ट्रिक के दीपक लाए थे इससे। अरे वो कहीं अधिक हिंसक है। और आपका जो दीपक है ना, ये शुद्ध घी का दीपक, वातावरण की इतनी शुद्धि करता है, समझ में नहीं है। वो जब लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ आप देखना, समिधा में घी डालते हैं, उसकी सुगंध देखना, उस सुगंध से सारा वातावरण पवित्र होता है, वायु शुद्ध होती है उस घी की सुगंध से। कुछ चीजों का हम विज्ञान नहीं है इसलिए हमने बस ये ऐसा कर रखा है कि ये ऐसा है ना वैसा है। सबका विज्ञान जानना, पुराने जो जो भी सब चीजें चल रही थी उसमें कुछ न कुछ विज्ञान छिपा हुआ। घी का दीपक, गाय के घी का दीपक, ये बहुत शुद्ध है। इसलिए तो घरों शाम को दीपक जलाते, हर घर में शाम को दीपक जलता था। और पहले गाय ही होती थी, और देसी गाय ही होती थी, ये विदेशी गाय तो होती ही नहीं थी। भैंसों का भी बहुत प्रचलन नहीं था, केवल देसी गाय। और उस समय ज्यादा अमीर कौन गरीब कौन, तो जिसके पास जितनी अधिक गाय वो अधिक अमीर, ऐसा होता। चलो ये तो वैज्ञानिक आविष्कारों की बात है। कितना सहज सात्विक जीवन था। इसलिए हम फील करते होंगे कि आज से जो भी 50 के पहले के हैं, मुझे भी फील होता है वातावरण का। जो पवित्रता आज से 25 साल पहले ऑल ओवर वातावरण में थी, आज वो पवित्रता भी नहीं है। आज जो कषाय की मंदता भी नहीं। धीमे धीमे जिससे जिससे ये साधन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ऑल ओवर वातावरण में बिगाड़ होता है, ऑल ओवर ग्रांड टोटल, और उतनी विशुद्धि भी नहीं बनती है। तो ये सब मिथ्या कुज्ञान में आते, कुश्रुत कहलाते। और जो ज्ञान राग द्वेष की निवृत्ति के प्रति ही निष्ठावान है, वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है। जो आत्मा को शांति दिलाता है, वही सम्यक ज्ञान है। उस ज्ञान को ही बोधि ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान की अपने को इच्छा रखनी चाहिए, उस ज्ञान की अपने को उपासना करनी चाहिए। वो ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा इस बोधि दुर्लभ भावना में कहा गया। आगे और चिंतन। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम। पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेजय। हो प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की जय। आनंद घन। ओम। जय सद्गुरु।